नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शाहीन बाग का तमाशा नाटक और ये ड्रामा जो चल रहा है वो बदस्तूर जारी है। बस इसका चाल चरित्र और चेहरा बदल गया है, या यूं कहिए कि इनकी अब असलियत सामने आ गई है। क्योंकि 2 दिन पहले से लगातार इस बारे में चर्चा हो रही थी कि कोरोना वायरस आने वाला है, लोग डर गए हैं, लोग वहां पहुंच नहीं रहे हैं। लेकिन जब भी टेलीविज़न चैनल पे यह खबर आती है कि लोग वहाँ पे नहीं हैं, 2 घंटे के बाद फिर वहाँ से भीड़ आ जाती है। अब पता नहीं कुदरती तरीके से लोग गायब होते हैं, वो कुदरती तरीके से लोग जमा हो जाते हैं, या फिर इसके पीछे इनके ऑर्गेनाइजर्स की जो है काबिलियत है। खैर, ये बातें आगे होगी, लेकिन जो असलियत, जो इस पूरे शाहीन बाग का जो असली चेहरा सामने आया है, जो शर्मनाक, जिसको कह सकते हैं कि घिनौना चेहरा सामने आया है, उसको समझने की जरूरत है। शाहीन बाग में लोग प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे थे? काला कानून, सीए के खिलाफ, जो एनआरसी बना नहीं है उसके खिलाफ, जिसकी नागरिकता से कोई मतलब लेना देना नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ, जो डिटेंशन कैंप बना नहीं है उसके खिलाफ। लेकिन अब वहां की दादी, वहां की नानियां, वहां की मौसी, वहां की खालाएं अब ये कह रही हैं कि ये जो दिल्ली में दंगे हुए, ये सारे दंगाई, ये जो पीएफआई के काडर हैं, ये आईएसआईएस के साथ, ये जो बांग्लादेशी हुजी, उनके साथ मिले हुए जो लोग, जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर में कत्ल गारत की, जो प्लान तरीके से दंगा भड़काया, तो जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है और जिनके जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको बाकायदा बिना किसी केस के, बिना किसी जुल्म के उसको जो है छोड़ दिया जाए। अब आप समझिए कि यह आंदोलन किस लिए हो रहा था? तो डेमोक्रेसी बचाने के लिए। अब क्या बचा रहे हैं ये लोग? तो ये लोग अब दंगाइयों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। साफ साफ इन लोगों ने कह दिया कि ये जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है, ये जो 2000 से ज्यादा लोगों को जो पकड़ा गया है, ये जो 150 से ज्यादा रिवॉल्वर्स और हथियार, जो ऑटोमेटिक राइफल्स जो पकड़े गए हैं, वो सब बेकसूर लोग हैं। और पुलिस जो है और सरकार वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सिर्फ मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है। और जितने मुसलमान पकड़े गए हैं उन लोगों को केस तो वापस किया ही जाए, जिनको जिनको पकड़ के थाने में बंद किया गया है, जेल भेजा गया है, जो जमानत पे भी जिनको जमानत नहीं मिली है, जिनसे पूछताछ हो रही है, वो सबको छोड़ दिया जाए। कहने का मतलब ये ताहिर हुसैन को छुड़वाने के लिए अब आंदोलन कर रहे हैं। ये देखिए कहां है ये लोग, ये कहां है लेफ्ट लिबरल कबाल, या कहां है कांग्रेस पार्टी? ये सारे लोग, आम आदमी पार्टी के लोग कहां हैं जो ये कह रहे थे कि भाई हम तो संविधान बचाने के लिए निकले हैं? बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर के, इंडिया का झंडा लेकर के, तो दिल्ली में जो दंगे किए हैं, जिनका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में आया है, बम चलाते हुए, आगजनी करते हुए, हत्या करते हुए, उनको छुड़वा देने या आप उनको छुड़वाने के लिए आप आंदोलन कर रही हैं। और इतना ही नहीं, देखिए वहां से क्या डिमांड की जा रही है कि जितने लोग मारे गए मुस्लिम्स, उन सबको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। अरे भाई, आप कहो कि जितने लोग मारे गए सारे लोगों को दिया जाए। आप ये क्या तरीका है? आप इसको पूरे दंगे को, दिल्ली में जो दंगा हुआ ये आप एक तरफा कर दोगे? डेमोक्रेसी की बात करोगे, सेकुलरिज्म की बात करोगे? ये तमाम लोग ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये कहां से मसला आ गया कि भाई कपिल मिश्रा को अरेस्ट किया जाए तब हम उठेंगे? कायदे की बात क्या है? अब दादी है, नानी है, अब देश के, अब सेकुलरिज्म के लिए और संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको तो यह कहना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। बड़ा इनको कपिल मिश्रा के बारे में चिंता लग रही है। ये क्यों नहीं कहते कि भाई सारे जो भड़काऊ भाषण देने वाले जेल के अंदर जाए? मालूम चलेगा कि इनके सारे ऑर्गेनाइजर से जेल के अंदर चले जाएंगे। क्योंकि ये जो दिल्ली में जो दंगे हुए हैं वो शाहीन बाग की वजह से हुए हैं, ये इनकी मूर्खता की वजह से हुई है। ये इतने सारे जो लोग मारे गए हैं, ये खून का इल्जाम इनके ऊपर है कि आपने ऐसा वातावरण बना दिया, जो कानून जिससे किसी की नागरिकता जाएगी नहीं। देखिए इनके वकील राज्यसभा में कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कि ये कभी हमने नहीं कहा
कि सीए से किसी की नागरिकता जाएगी। अगर किसी से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है तो शाहीन बाग में कौन सा तमाशा कर रहे हैं आप लोग? अब नागरिकता की बात तो पीछे चली गई, आपने भड़का दिया लोगों को। आप ये लगातार कहते रहे कि ये हमारी शिनाख्त का सवाल है। लोग भूल जाते हैं कि किस तरीके से ये शाहीन बाग ये सीए के खिलाफ की वजह से जिस तरह के मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उन लोगों ने भाषण दिए। कोई आसाम को अलग करने की बात कर रहा था, तो कोई हिंदू से आजादी के नारे लगा रहा था। ओम और स्वास्तिक को उल्टा पुल्टा पेंट करके आप हिंदुओं की भावना को भड़का रहे थे और सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे। लेकिन अब तो ये साफ हो गया कि ये अब वहां जो शाहीन बाग में जो चल रहा है उन लोगों ने क्लियर कर दिया है कि वो अब तभी उठेंगे जब तक ये सारे दंगाइयों को छोड़ दिया जाए। और जब इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के लोग पीछे से समर्थन देंगे तो ये बात यूपी में भी उठेगी। जब यूपी में भी हम लोग तभी मानेंगे जब तक ये सारे लोगों को छोड़ दिया जाए। और क्यों डिमांड किया जा रहा है? वो डिमांड इसलिए किया जा रहा है, ये आप देखिए। अब इसका गूढ़ जो रहस्य है कि इस तरह के डिमांड के पीछे की दलील क्या है, वो ये है कि ये सारे लोग जो पकड़े जा रहे हैं यूपी के अंदर और दिल्ली के अंदर, ये ज्यादातर लोग पीएफआई के हैं। पीएफआई क्या है? तो पीएफआई वही सिमी का जो नया चेहरा है, नया रूप है। सिमी कौन है? तो सिमी वही एक आतंकी संगठन है जिसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बैन किया था। आपको याद होगा, दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, देश में पहले बहुत बम धमाके होते थे और हर बार एक संगठन जिसका नाम था इंडियन मुजाहिदीन, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करता था, खत लिख करके टेलीविजन चैनल को कि हमने किया है। तो ये इन्वेस्टिगेशन से मालूम चला कि जो इंडियन मुजाहिदीन है ये कोई और नहीं बल्कि सिमी का एक ऑर्गन है, सिमी की एक शाखा है। सिमी इस तरीके से बैन किया गया क्योंकि ये देश के अंदर में आतंक फैला रहा था। जब इसे बैन कर दिया गया तो वो उसके सारे ऑफिस ब्यूरो ये पीएफआई में आ गए और यही पीएफआई सबसे पहले पकड़ा है। ये शाहीन बाग के नाम पे सब कुछ हो रहा था। 100 से ज्यादा करोड़ रुपए जो है इन लोगों ने इस पे खर्च किए, उनसे पकड़ धक्कर हुई, पकड़ लिया गया। और जब दिल्ली में दंगे हुए और अब जो इन्वेस्टिगेशन आ रहा है उससे साफ मालूम चल रहा है। और ये सारी चीजें जब हो रही है तो अब चूंकि ये तो किया धरा हुआ तो सारे ये तो इस्लामिस्ट जिहादियों का पूरा खेल है। पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, दुबई के जरिए, कराची के जरिए, हवाला के लोग पकड़े जा रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही है, पकड़े जा रहे हैं ये लोग। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो ये सारे भेद को उगल रहे हैं कि किस तरीके से हवाला के जरिए इस सारी चीजों में पैसे जो है कराची से आ रहे हैं। और उसके बाद अब जब इनको लग रहा है कि अब चारों तरफ से ये फंस चुके हैं, ताहिर हुसैन सारे राज को उगल रहा है, कई सौ लोग पकड़े गए हैं, उसमें कई सारे लोग पीएफआई के हैं। ये पूरा नेटवर्क, ये जो इस देश को जलाने की जो पूरी जो साजिश है वो पीएफआई के जरिए, वो जो लोग पकड़े गए हैं उनके जरिए वो भेद खुल रहे हैं। तो अब ये शाहीन बाग जो संविधान को बचाने के लिए मुहिम चलाया गया था, ये बताइए। ये सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार वहां पे जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं, आप लोग बहुत काम अच्छा कर रहे थे। तो कहाँ ये संजय हेगड़े? उनसे पूछना चाहिए ये तमाशा क्या दंगाइयों को ग्रीन मतलब उनको हरी झंडी देने के लिए, उनको कानून के शिकंजे से बाहर निकलने के लिए तमाशा चल रहा था। ये जो बड़े बड़े जो आर्टिकल्स लिख रहे थे अंग्रेजी अखबारों में, ओपिनियन मेकर्स, ये स्पिन डॉक्टर्स, तो वो क्या बता रहे थे? तो वो यही बता रहे थे कि भाई हम तो संविधान को बचाने, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए निकले हैं। और अब इसका चरित्र बदल गया है इनका। ये दरअसल ये शुरू से ही एक फ्रॉड था। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति का एक चैप्टर था कि केंद्र सरकार को किसी तरीके से आप बैकफुट पे लाना है तो लोगों को सड़कों पे लेकर के आ जाओ। आर और पार की लड़ाई जो है कांग्रेस पार्टी और तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो है वो करने के मिजाज में थी। अब जब सरकार झुकी नहीं, सरकार ने ये कह दिया कि पूरी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जिनको जो करना है वो कर ले, सरकार 1 इंच भी पीछे नहीं आएगी। तो अब इनको लग रहा है कि इसको स्ट्रेटजी को बदलना चाहिए। इनके हाथ से सब कुछ चला गया, न कानून बदला गया और ये जो
ऊपर से जो राइट हो गया उसमें सारे के सारे पीएफआई के लोग पकड़े जा रहे हैं। तो अब ये ब्लैकमेलिंग इन लोगों ने शुरू कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो इस देश के अंदर में देश को बदनाम करने के लिए जो साजिश रची गई, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें एनजीओज, जिसमें ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें मीडिया, इन सारे लोगों ने एक कानून जो संवैधानिक तरीके से दोनों संसद में पास किया गया, उसके जरिए इस पूरे देश को, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए इन्होंने जो एक ऐसा काला अध्याय लिखा है जिसे काफी समय तक याद किया जाएगा। और अब जब दंगा हो गया, जब इन लोगों की वजह से 50 से ज्यादा लोग मारे गए, ये पूरे लोग जो मारे गए ये शाहीन बाग की वजह से मारे गए हैं। और जब ये लोग दंगाई जब फंस चुके हैं, जब इनकी पोल खुल रही है, तो यही संविधान बचाने वाले लोग अब दंगाइयों को बचाने निकल पड़े हैं। अब देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।